अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हम्दु सना अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए जो हर ऐब से पाक है, जो हर बुलंदी के लायक है,
जो सब इज़्ज़तों का मालिक है। अल्लाह करीम आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम, अनगिनत खुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाए। मोमिन कोशिश करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला होता है। मोमिन की ज़िंदगी आराम तलबी वाली नहीं होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी को देखें तो पूरी ज़िंदगी मुसलसल कोशिश का नाम है, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। आसाइशें, सहूलियात इंसान को सुस्त और गफलत में मुब्तला कर देती हैं, और फिर जब बंदे को तरह तरह के नशे लग जाएं, अय्याशी का नशा, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नकम्मा होकर रह जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने नबी को फरमाया, आप भी जिद्दोजहद करें, कोशिश करें, और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने नफ्स को पाक रखें, अपने किरदार को साफ़ रखें। ये चीज़ें रुकावट बन जाती हैं। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने फरमाया, फसियाबक फतहिर, अपने लिबास को पाकीज़ा रख, गंदा ना होने दे, सफाई और तहारत भी साथ रख। वर्रुज्ज़ फहजुर, और ये जो गंदगी, गलाज़त, किरदार की खामियाँ सारी छोड़ दे। ये सूरतुल मुद्दस्सिर में है। और तू ये जो चादर ओढ़ के सो गया है, लेट गया है, अब इस चादर को उतार। ये इशारा था, वगरना लेटना और सोना तो इंसान की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ने उनको इशारा फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, ए चादर ओढ़ के लेटे हुए ज़रा उठ जा, तेरा काम शुरू हो गया, ज़िम्मेदारी शुरू हो गई। फिर फरमाया वसियाबक फतहिर, अपने किरदार को साफ़ रखना। वर्रुज्ज़ फहजुर, और ये जो बेहयाई है इससे ज़रा बच के रहना, शर्म व हया वाली ज़िंदगी अपनाना, क्योंकि अब जिस मनसब पे आप चल निकले हो उसके ये तकाज़े हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे ही मोमिन अच्छे हैं। मोमिन चाहे कमज़ोर हो चाहे ताकतवर हो, सारे ही अच्छे हैं। कुल्लुन खैर, लेकिन दीन की खिदमत में, इस्लाम की तबलीग में, दीन को फैलाने में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु
खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, जो ताकतवर मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। ताकतवर ज़रूरी नहीं है कि वो जनाब सिर्फ़ उसकी बॉडी ताकतवर हो। ताकत के तो कई तरीके हैं। इल्म में ताकतवर, महारत में ताकतवर, साइंस में ताकतवर, खर्च करने में ज़्यादा ताकतवर, अकल इस्तेमाल करने में ताकतवर, क़ियादत में ताकतवर। जिस फील्ड में भी, जिस शोबे में भी अल्लाह ने उसको एक मुकाम अता फरमाया है, और फिर वो अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन को आम करने में, गालब करने में लगा देता है, तो अल्लाह करीम ने उस बंदे को बेहतर फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। और ये भी अल्लाह के फ़ैसले हैं। कोई बंदा अल्लाह ने ऐसा नहीं पैदा किया जिसके अंदर कोई ना कोई ख़ास खूबी ना रखी हो जो दूसरे लोगों में थोड़ी होती है। कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है बंदे के अंदर जो दूसरे लोगों में कम होती है। हर बंदे को अल्लाह ने एक आध खूबी कुछ ज़्यादा ही दी होती। अब चाहे तो वो शैतानी कामों में इस्तेमाल कर ले, चाहे तो वो शरारतों में लग जाए, चाहे तो वो अल्लाह के दीन में लग जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करने गए। अबू महज़ूरा थे, वो एक बिलाल ने अज़ान दी तो वो नकलें उतारने लग गए। ये उनके अंदर अच्छी आवाज़ की खूबी थी। रसूलुल्लाह ने बुला लिया, अज़ान सिखाई और फरमाया अब तुम मक्के तू अज़ान दिया कर, बिलाल को मैं मदीने ले जाऊंगा। खूबी इंसान के अंदर होती है, उसका रुख सीधा करना होता है, उसका मकसद सीधा करना होता है, उसकी पहचान ज़रूरी होती है। अर्ज़ मेरी ये है कि बंदा जब शैतानी कामों में पड़ जाए, बेहयाई में पड़ जाए, फिर वो मकसद से पीछे रह जाता है, फिर रुकावट पड़ जाती है। दुश्मन, काफर, बेईमान, यहूदो नसारा वो समझ गए हैं कि मुसलमान जो है इनके अंदर जज्बा शहादत है, मौत को गले लगाते हैं, खुशी से अपने नबी की मोहब्बत में जान देते हैं। ये असल मुकाम अपना जन्नत में ही समझते हैं। इनका जज्बा ख़त्म करने के लिए ताकत काम नहीं करेगी। इनको अय्याशी की ज़िंदगी में डालो, इनको बेहयाई का आदी बनाओ, इनको औरतों के चक्कर में फंसाओ, और इस तरफ वो लगा रहे हैं नाच गाने में, बेहयाई में, और सारी दुनिया के मुसलमानों को उन्होंने इस तरफ लगा दिया। अब मुसलमानों के पास पैसा भी है, वसाइल भी हैं, सारी सहूलतें भी हैं, और हद ये हो गई है कि अब गोरे भी अय्याशी करने के लिए अरबों के मुल्क का रुख करते हैं। अरबों की कमाई भी अय्याशी पे, वो दुनिया वालों। मुसलमानों के अंदर गैरत किधर गई? अब जिहाद किधर से? अब शहादत की तमन्ना कहाँ रहेगी? ये जो मुसलमानों के अंदर ईमान का करंट था,
वो बेगैरती में डाल के उन्होंने निकाल दिया। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह करीम दर्दनाक अज़ाब देने वाला दुनिया में भी आखिरत में भी। दर्दनाक अज़ाब दुनिया में भी आखिरत में भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह इनके बुरे अंजाम को जानता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। वांतुम ला तालमून, तुम्हें अंदाज़ा। किन के बारे में बात हो रही है? जिनके बारे में अल्लाह ये बातें फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, वो लोग जो चाहते हैं, अन तशीअल फाहिशतु, के बेहयाई फैल जाए, फिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के अंदर। मस्जिद में नहीं जाते, गंदी जगह पे चले जाते, यारी दोस्ती शैतानी कामों की, बेहयाई की ज़िंदगी, बेगैरती की ज़िंदगी, आँखों की शर्म ख़त्म हो गई, ज़ुबान पे पाक लफ्ज़ों की बजाय गाली गलोच हो गया, नफ्स हलाल खाने की बजाय हराम की तरफ राग़ब हो गया, शर्मो हया वाली ज़िंदगी छोड़ के शैतानी कामों वाली ज़िंदगी शुरू कर दी। जब ये सब कुछ हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें अंजाम का अंदाज़ा नहीं, मुझे पता है। दुनिया में भी दर्दनाक अंजाम, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब होगा। सारे बेशर्मों की तरह देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फौजों वाले, बड़े बड़े असले के ज़खायर लेके, मुल्कों के सरबराह प्रोटोकॉल के आदी, और बेचारे फ़लस्तीनी मर रहे हैं। ये क्या है? अंदर से गैरत ख़त्म हो गई है। आरामदेह ज़िंदगियाँ, किसी ने खलीजी रियासतों में बड़े बड़े अय्याशी के ठिकाने बना लिए, यहाँ से भी वहाँ जाते हैं, दुनिया से भी वहाँ। अब तो सऊदी अरब भी एक बड़ा शहर बना रहा है जहाँ दुनिया भर की अय्याशी होगी। अल्लाह माफ़ करे। तो अंजाम फिर क्या है? आज फ़लस्तीनियों की बारी, कल इनकी बारी, हमारी बारी। जब तक ये गैरत नहीं जागती, ये जूते पड़ते ही रहने हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़िया, जो गंद बोलता है, जो गंदगी को पसंद करता है, फहाशी का आदी होता है, शर्मो हया से दूर होके ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह को उससे सख्त नफ़रत होती है। युबग़िज़ु, सख्त नफ़रत करता है अल्लाह ऐसी ज़िंदगी। अल्लाह के पसंदीदा वो हैं जो पाक दामन हैं, पाकीज़ा रहने वाले हैं, दिल के साफ़, अल्लाह से डरने वाले, सजदों के आदी, दुआओं के आदी, बात बात पे रब को याद करने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले, जिनकी कलाम पाक, जिनकी गुफ्तगू पाक, और जो दामन को बेदाग लेके जीते हैं, ये अल्लाह के करीब।
और जो दूसरी किस्म के लोग हैं अल्लाह उनसे शदीद नफरत करता है। युबग़िज़ु, जिनकी माएँ बहनें सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो उनकी गालियाँ दें, कभी माँ की गाली, कभी बहन की गाली, कभी बेटी की गाली। और जो ना हलाल देखते हैं ना हराम देखते हैं, जहाँ मर्जी मुंह मारते रहते हैं, अल्लाह के नज़दीक ये नफ़रत वाले लोग हैं। नहायत नफ़रत है अल्लाह को इन लोगों से। नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को खौफ़ खुदा अता फरमा दे। व ज़क्कीहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को शैतानी कामों से पाक फरमा दे। व अंत खैरु मन ज़क्काहा, अल्लाह तुझसे बेहतर दिल को साफ़ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह से बेहतर दिलों की सफाई करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों बेहयाई की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ईमान वालों ज़ना के करीब भी मत जाओ। ये नहीं फरमाया कि ज़ना ना करो। ज़ना तो बंदा तब करेगा जब करीब जाएगा, उसके करीब भी ना जाओ। गैर महरम के पास बैठे हो कि मैंने कौन सा कोई ज़ना करना है ना, अल्लाह ने कहा करीब भी ना जाओ। कभी फिसल ना जाओ, कभी हाथ ना लग जाए, कभी ज़ुबान से जुमला ना निकल जाए, कभी मोमन की आँख ना उठ जाए, परे ही रहो, दूर। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, दूर दूर। इन्नहु कान फ़ाहिशतन, बेशक ये बेहयाई है। व साअ सबीला, और बुरा ही रास्ता, बहुत बुरा रास्ता है, इसका अंजाम बहुत बुरा है। दूर से नबी करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी हयाअन। और लोगों, जितने भी मज़हब हैं ना दुनिया में, बड़े मज़हब हैं। कुछ ऐसे हैं जो इंसानों के बनाए हैं, और कुछ मज़हब ऐसे हैं जो कहते हैं हम आसमानी मज़हब हैं, जैसे यहूदी, ईसाई, नबियों को मानने वाले। और ये जो चाइना है, ये कोरिया है जी, रशिया है, इनके भी मज़हब हैं जो पैगंबरों को नहीं मानते, इनके अपने ही बनाए हुए हैं। हर किस्म के मज़हब हैं, और जितने भी मज़हब हैं वो लोगों को बताते हैं कि ये आदतें अच्छी हैं, ये अपना लो। इन्ना लिकुल्ली दीनिन खुलुकन, फरमाया हर मज़हब में अखलाकियात होती हैं, अच्छी आदतें होती हैं। व खुलुकुल इस्लामी हयाअन, और इस्लाम ने जो अच्छी आदतें दी हैं उनमें सबसे बेहतरीन हया है। इस्लाम का जो प्रोग्राम है अच्छी आदतों का, अखलाक का, वो सारा हया के ऊपर है। हया क्या होती है? एहसास जो बुराई करने से रोके। बंदे को शर्म आ जाए कि मेरा रब देख रहा है, एहसास आ गया ना उसको। बंदे को शर्म आ जाए
अम्मी जी साथ हैं, मेरी बेटी भी साथ है, मेरी बहन साथ है, मेरे उस्ताद जी मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे वालिद साहब देख रहे हैं। रुक जाए, झिझक जाए। ये जो झिझक जाना है किसी के भी एहसास करके, इसको हया कहते हैं। मोमन जो है वो शर्मो हया वाला होता है, हर लम्हे सोचता है अल्लाह देख रहा है, बंदा तू क्या कर रहा, तू अपने आप को तन्हा समझता, तू तन्हा कब है, तू तो तन्हा है ही नहीं, तू अल्लाह की निगाहों में है, तेरा रब तुझे देख रहा है, पाक फरिश्ते तेरे साथ हैं, तू कहाँ तन्हा है। हो सकता है माँ बाप से दूर अपने कमरे में हो और समझता हो मैं अकेला है, मगर अल्लाह ने जो अपने इज्जत वाले फरिश्ते हैं वो तेरे साथ लगाए हुए हैं। तो अकेला है तो समझता है जो मर्जी मस्तियां कर लूं, जो मर्जी बेहयाइयां कर लूं, मोबाइल चला के जो मर्जी देखता रहूं। ना ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अकेले हो जाओ फिर भी अपने आप को बेलिबास करने से बचो। अकेले हो, बिल्कुल अकेले, नंगा होने से बचो। इय्याकुम वत्तअर्री, बेलिबास होने से बचो। फ़इन्न मअकुम मन ला युफ़ारिकुकुम इल्ला, बेशक तुम्हारे साथ अल्लाह ने वो मखलूक रखी है जो किसी हालत में तुमसे अलग नहीं होती। तुम चुपके से कहो अस्तगफिरुल्लाह, फरिश्ते कहते हैं आमीन। तुम आराम से कहो सुबहान अल्लाह, वो भी साथ कहते हैं सुबहान अल्लाह। हौले से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़इन्न मअकुम मन ला युफ़ारिकुकुम, बेशक तुम्हारे साथ वो मखलूक है जो कभी तुमसे जुदा नहीं होती, सवाए उस वक़्त ही न युफ़्ज़िर रजुलु इला अहली बैतिही इला ज़ौजिही, जब बंदा अपनी बीवी के साथ होता है या बंदा क़ज़ाए हाजत पूरी कर रहा होता है, फिर ये शर्मो हया वाले फरिश्ते फासले पे चले जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फस्तहयूहुम व अकरिमूहुम, इनकी हया किया करो, इनकी इज़्ज़त किया करो, इनकी हया किया करो, इनकी इज़्ज़त किया करो। अल्लाह अकबर। ये बातें ईमान वालों के दिलों पे नक्श होनी चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, ये घर घर में एक वक़्त था कि हम टीवी को रोते थे कि टीवी शैतान का एजेंट है। हमारे उलमा टीवी को आग लगाया करते थे, फिर उसकी तस्वीरें बना के रिसालों में छापते थे, इतने तोड़ दिए, इतने तोड़ दिए। अब क्या वक्त आ गया है, हर घर के हर फर्द के पास अपना मोबाइल, बल्कि एक एक के पास दो दो मोबाइल। बच्चा मुलाजमत पे लगता है, पहली तनख्वाह पे वो मोबाइल लेता है, अम्मी के हाथ पे लाके नहीं रखता है। फिर उसके अंदर नेट का पैकेज होता है, फिर वो माँ से कट जाता है, भाइयों से दूर होता है, बहनों से दूर होता है, उसकी यारियां कहीं और हैं, उसकी बातें किसी और से हैं, वो कुछ और देख रहा है।
वो अपने लिए ही अजनबी बन गया, वो अपने घर में पराया बन जाता है। फिर वो मस्जिद से गया, वो कुरान की तर्जमे वाली क्लास से गया, वो नमाजों से गया, वो नापाकी वाले लिबास में आ गया, वो बेहयाई वाली ज़िंदगी में आ गया। और तू अकेला नहीं है, वो फरिश्ते तेरे साथ, ईमान वाले। फस्तहयूहुम व अकरिमूहुम, और अल्लाह के बंदे इनकी हया कर, इनकी इज़्ज़त कर, अपनी तन्हाई को पाक कर, तन्हाई को पाक कर। ये है वो काफर, यहूदी, ईसाई, बेईमान जो बेहयाई बेशर्मी की ज़िंदगी गुजारते थे, हमसे हज़ारों मील के फासले पे थे। यहाँ बैठे हम, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, सबको उन्होंने इसी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। अब जिहाद किधर से आए? इस्लामी गैरत का जज्बा कहाँ से निकले? अब कौन शहादत की बातें करे? नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नकल फरमाते, सहल इब्न सअद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, अन सहल इब्न सअद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझको दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं आखिरी नबी, किसकी ज़मानत है? मैं आखिरी नबी उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत बदले में जन्नत की ज़मानत, आज़मन ज़मानत देता हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, क़यामत बर्पा हो जाए, नबी की दी हुई ज़मानत टूट नहीं सकती। मुकरने वाले इस दुनिया में रहते हैं, जिनके कहे पे हम अपने फ़ैसले बदल देते हैं। हमें जी फ़लाँ ने कह दिया है, बाद में पता नहीं वो कहाँ होगा, हम कहाँ। अल्लाह के नबी ने ज़मानत दी, दो चीज़ों की तुम मुझको ज़मानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। माँ बैन लिह्यैहि, एक वो चीज़ जो दो जबड़ों के दरमियान, इस ज़ुबान की ज़मानत दे दो। यहाँ से होंठों के किनारों से जो लफ्ज़ निकल गया वो वापस नहीं आएगा। इस हद को पार करने से पहले पहले इस ज़ुबान की ज़मानत दे दो, ये क्या बोलती है? वमा बैन रिजलैहि, और जो अल्लाह ने दो टांगों के दरमियान शर्मगाह रखी है, उसकी पाक दामनी की ज़मानत दे दो, मैं तुमको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह अकबर, बड़ी बातें तो नहीं है। और कौन सा इस पे पैसे लगते हैं? कौन सा इस पे? अल्लाह अकबर। सूरतुल मोमिनून में अल्लाह फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए, नमाज़ें पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले। और वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने सिर्फ बीवियां हलाल की,
अल्लाह ने बांदियाँ हलाल की। फमान इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, इसके अलावा लज्जत के सारे ज़रिए हराम, असली जिस्मानी बनावटी जितने भी शैतान ने घड़ लिए सारे के सारे कुरान मजीद ने कहा हराम है। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, ख्वाहिश पूरी करने के लिए बीवी के अलावा जो ज़रिया भी है कुरान करीम कहता है हराम है। फउलाइका हुमुल आदून, ये ज़्यादती करने वाले लोग हैं, हद से गुजर जाने वाले लोग हैं। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से ताकत रखे वो निकाह करे। मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, जिसके पास ताकत है वो निकाह करे, और जिसके पास ताकत नहीं है फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़े रखे। फ़इन्नहु लहु विजाउन, ये रोज़ा उसको शैतान के हमलों से बचाएगा। रोज़े रखे, ये परहेजगारी पाक दामनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसके पास वसाइल भी हैं और ख्वाहिश भी है, वसाइल भी अल्लाह ने उसको दिए हुए हैं और उसके दिल में ख्वाहिशात भी मौजूद हैं, उसके लिए निकाह करना फ़र्ज़ ऐन है। उसके लिए निकाह करना फ़र्ज़ है, सुन्नत नहीं फ़र्ज़ है। उससे जवाब तलबी होगी, वो देर नहीं कर सकता, वो कल का इंतज़ार नहीं कर सकता, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। और जो बंदा उसके पास वसाइल ही नहीं हैं, खर्चा नहीं दे सकता, तो फिर उसके लिए शरीयत ने कहा है कि तेरे पास ताकत नहीं है तो तू रोज़े रख, ताकि शैतानी हमलों से बचा रहे। ज़ना को आम कर दिया, सस्ता कर दिया, रास्ते खोल दिए, नेट के फ्री पैकेज लगा दिए, देखो जो मर्जी गंद, और निकाह जो है उसको महंगा कर दिया, वो लाखों में चला गया। सारी उम्र बाबा जी कमा कमा के जोड़ते हैं एक बच्चे की शादी करने के लिए, एक बहू लाने के लिए, एक बेटी को रुखसत करने के लिए। इतनी रस्में, इतने खर्चे, इतनी मुश्किलात, पाक दामनी महंगी कर दी, बेगैरती सस्ती कर दी। वो अल्लाह वाले कहते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने शादी करने के लिए 10 साल शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराई कि निकाह के बगैर गुजारा नहीं है। वो समझते थे इसकी कीमत को। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेहयाई से बचने के लिए जो उसको दावत दे रही थी, कई साल जेल में बेगुनाह गुजार दिया कि ये जेल की ज़िंदगी कबूल है, ये ज़ना वाली बेहयाई वाली ज़िंदगी कबूल नहीं है। जिनको समझ होती है उनके फैसले देखा करें। मूसा अलैहिस्सलाम को निकाह की समझ थी, उसके फ़ायदे मालूम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था निकाह ज़ना के क्या नुकसानात हैं, और उन्होंने कहा कि ये जेल मुझे कबूल है। रब्बि सिजनो अहब्बु इलैया, या अल्लाह ये जो बंद संवर के
मिस्र की औरतें मुझे बुलाती हैं, दावत देती हैं। अल्लाह इनकी दावत, इनके पीछे चलने, ये लज्जत भरी जिंदगी, इससे तो मुझे जेल अच्छी है। मैं वहाँ कई साल गुजार लूँगा, 7 साल 10 साल वहाँ गुजार लिए। आज के नौजवान क्या, आज के बूढ़ों को भी ये बात कब समझ आएगी? ये तो बूढ़ों को भी नहीं समझ आ रही जिन्होंने जवानी गुजार दी है। एक ही घर में वो गंदा सा ड्रामा, बेटी भी साथ बैठी है, बाप भी साथ बैठा है, माँ भी वही है, बेटा भी वही है, सब मिलजुल के वो फिल्में भी देख रहे हैं, वो डांस भी देख रहे हैं, वो नाच भी देख रहे हैं, वो गाना भी देख रहे हैं, सब कुछ ही चल रहा है। मौलवी साहब को पहले फारग कर देते हैं। मौलवी साहब, ये आप ना मस्जिद में निकाह पढ़ाना है हमने, आप वहाँ बच्चे का निकाह पढ़ा दीजिएगा। मौलवी साहब भी खुश। निकाह की तकरीब मस्जिद में हुई, दुआए खैर हुई, इजाबो कबूल हुआ, मौलवी साहब की फ़ीस उनकी जेब में आई। अब जी लाइसेंस मिल गया। अब जो घर में जाके वो मेहंदी के नाम पे बेहयाइयाँ करेंगे, अब जो मैरिज हॉल में जाके वो बेगैरती करनी है, अब बन संवर के अपनी नमाजी औरतों को, अपनी पाक दामन बेटियों को सजा संवार के उनकी तस्वीरें बनवाएंगे, उनकी मूवियाँ बनाएंगे। अब गैर मर्दों के साथ घुल मिल के फिर वो दिखाएंगे। दीन तो हमने पीछे छोड़ दिया। ये दीन है। हाजी साहब, आपकी नमाजें ये कहती हैं, मौलवी साहब इनकी मजम्मत क्यों करते हैं? निकाह पढ़ाते हुए ये भी बताएं कि ये पाक दामनी की जिंदगी शुरू हो रही है, इसमें बेगैरती को शामिल ना करें। और ये जो सारी बातें हैं, इनसे हमारी ईमानी गैरत ख़त्म हो गई। ईमानी गैरत ख़त्म हो गई। अब कोई हम पे हमले करे, वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। अब देखें तो सही, मासूम बच्चों की कितारों की कितारें हैं, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं हजारों की तादाद में। मजबूत घर भी उन्होंने तबाह करके सारे मलिया मेट करके रख दिए। कोई नहीं हिल रहा। फलस्तीन वाले अकेले ही मार खा रहे हैं, कोई नहीं हिल रहा। सूरह हूद में अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम जालिम तो नहीं हो, मगर तुम जालिमों के साथी भी ना बनो। क्या फरमाया? तुम जालिम तो नहीं हो, लेकिन ये जो तुम जालिमों के साथी बन रहे हो, उनसे दोस्तियां रखते हो, उनसे ताल्लुकात निभाते हो, ये भी बंद करो। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमों से मेल मुलाकात ना रखो। जहां जालिमों को जहन्नम में हम फेंकेंगे, तुमको भी फिर वहीं फेंकेंगे। और जब हम पकड़ेंगे, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया, फिर तुमको कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा, फिर तुमको कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अल्लाह के कहर से बचो, इन जालिमों से ताल्लुक तोड़ो। अल्लाह माफ़ करे, 57 इस्लामी मुल्क, उनके सरबराह अमेरिका के इशारे पे नाचने वाले, उनसे दोस्ती पे फख्र करने वाले, और तुम्हें अपनी इस्लामी अखुवत किधर गई? मुसलमानों के ऊपर तबाही आई है, तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ गई? और सारी दुनिया के अरबों मुसलमानों, इनके हुक्मरानों तमाशे देख रहे हो। अल्लाह करीम
इनके अंदर ये इस्लामी जज्बा पैदा फरमाए और मुसलमानों को बेहयाई वाली ज़िंदगी छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इनके अंदर भी ईमानी गैरत पैदा हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।